बच्चों को अब इसको आपको वर्ड टू वर्ड लाइन वाइज लाइन पढ़ना पूरा, बहुत ध्यान से पढ़िए। और दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सोनेट, बहुत इंटरेस्टिंग सोनेट है। सिंस ब्रास, चूंकि पीतल की बनी हुई चीजें, यानी दोज थिंग्स विच आर मेड ऑफ ब्रास, ठीक है, नार स्टोन, और ना ही पत्थर की बनी हुई चीजें, नार अर्थ, ना ही ये पृथ्वी, नार बाउंडलेस सी, और ना ही ये असीमित सागर, ये कोई भी चीज समय का सामना नहीं कर सकती। क्लियर? फिर से देखिए, सिंस ब्रास, चूंकि पीतल की बनी हुई चीज, नार स्टोन, ना ही पत्थर की बनी हुई चीजें, नार अर्थ, और ना ही ये पृथ्वी, नार बाउंडलेस सी, और ना ही ये असीमित सागर, बट सैड मॉर्टेलिटी, सैड माने दुखद, मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ या पावर ऑफ टाइम, जो मौत की ताकत है, जो समय की ताकत है, ओवर स्वेस माने ओवरकम देयर स्ट्रेंथ, समय की ताकत इन सभी के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेती है। किन के ऊपर? जो ब्रास की चीजें हैं, जो स्टोन की हैं, जो पृथ्वी है, जो ये सागर है। एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर? हाउ विद दिस रेज, रेज माने गुस्सा या उग्रता, तो समय की जो उग्रता है, उस उग्रता के सामने, हाउ विद दिस रेज, इस रेज, इस उग्रता के सामने, शैल ब्यूटी होल्ड ए प्ली, कवि के जो फ्रेंड हैं, उनकी जो सुंदरता है, वो अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाएगी, कैसे अपने आप को बचा पाएगी, या कैसे अपने आप को बचाने की प्रार्थना कर पाएगी। Whose action is no stronger than a flower, ब्यूटी कैसी है? ब्यूटी का जो एक्शन है वो फूल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ब्यूटी तो बिल्कुल फूल के ही समान है। क्लियर बेटा? ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ, देखो समर्स हनी ब्रीथ, गर्मियों में चलने वाली सुगंधित मीठी ठंडी हवा, किसका सिंबल है? ये ब्यूटी का है, कि ब्यूटी जस्ट लाइक द स्वीट ब्रीज दैट ब्लोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। तो किस प्रकार से वो सुंदरता जो गर्मियों में चलने वाली एक मधुर हवा के समान है, होल्ड आउट, कैसे वो अपने आप को बचा पाएगी अगेंस्ट द रेकफुल सीज, इस विनाशकारी प्रहार से। आप बैटरिंग डेज, जो समय, बैटरिंग माने अटैक करना, वो समय जो लगातार दिन प्रतिदिन चीजों पर अटैक करता रहता है, उस विनाशकारी प्रहार से सुंदरता अपने आप को कैसे बचाती है। When rocks impregnable, impregnable का मतलब होता है अनब्रेकेबल, जबकि वो चट्टानें जो अनब्रेकेबल हैं, आर नॉट सो स्टाउट, स्टाउट माने दृढ़ कठोर, वो भी इतनी कठोर नहीं है कि वो समय का सामना कर पाए। और नार गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रांग, और लोहे के दरवाजे भी इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो समय को फेस कर पाए। बट टाइम डिकेज, समय सभी को नष्ट कर देता है, सभी का क्षय कर देता है। इसको समझ भी लीजिए। द पोइट सेज दैट टाइम इज रियली द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस यूनिवर्स, नोबडी कैन स्टैंड बिफोर टाइम, the gates made of steel, the things made of brass, stone, they all get changed, they all get destroyed, they all get ruined with the passage of time.
This earth, this sky, ocean, they also go under change with the passage of time. When everything is destroyed by time, how the beauty of poet's friend can be saved from this destructive power of time. Time can also destroy the beauty of his friend. Beauty is very soft. It is just like flower. It is just like that breeze which blows during the time of summer. Time goes on hitting everything constantly. It is destructive. How beauty can be saved from this constant hitting of the time? It will sure be destroyed. When so powerful things, they cannot stand before time, how beauty can stand? Even the rocks which are unbreakable, even the gates which are made of steel, they are not strong enough to face the power of time. They all are destroyed. Samay destroys everything. So this is the reason that poet is very much sad, because he thinks that as everything is destroyed, so the beauty of his friend will also be destroyed. There is no chance for the beauty to be saved from this destruction. Is that clear, बेटा? अब कवि के दिमाग में विचार आता है, ओ फेयरफुल मेडिटेशन। फेयरफुल माने भयानक, डरावना। मेडिटेशन माने विचार। ये भयंकर भयानक विचार कवि के दिमाग में आता है। क्या दिमाग आता है? क्या विचार आता है? कि जब सब चीजें नष्ट हो जाएंगी तो कवि के फ्रेंड की ब्यूटी भी नष्ट होगी। क्लियर? तो ओ फेयरफुल मेडिटेशन, ये एक भयानक विचार कवि के दिमाग में है। वेयर एलाह, कितनी अफसोस की बात है। सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी समय के द्वारा पैदा किया गया सबसे बड़ा गहना है। फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड, और समय ही इसको छिपा लेगा। इट इज टाइम दैट गिव्स बर्थ टू ब्यूटी एंड इट इज टाइम दैट विल डिस्ट्रॉय ब्यूटी। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, वो कौन से ताकतवर हाथ हैं, कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, जो तेजी से समय के चलते हुए पैरों को पीछे मोड़ सके। अर्थात समय की चाल को कोई नहीं रोक सकता। और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरवर्ड, माने रोकना। ऐसा कोई नहीं है जो सुंदरता को खराब होने से भी रोक ले। यानी प्रश्न पूछ रहा है कवि कि हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरवर्ड, कौन सुंदरता को खराब होने से रोक सकता है? कौन समय के बढ़ते हुए कदमों को रोक सकता है? आंसर देता ओ नन, कोई नहीं। लेकिन इसको कब रोका जाता है? अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, जब तक मैं इस जादू का, इस आश्चर्य का, इस जादू का जब तक मैं प्रयोग ना करूं। कौन सा जादू? आर्ट का जादू। दैट इन ब्लैक इंक, मैंने अपने फ्रेंड की ब्यूटी को काली स्याही में लिख दिया है। माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, अब मेरा जो प्रेम है, मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है, जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, उसकी ब्यूटी हमेशा चमकती रहेगी और समय उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार कवि अपनी आर्ट के द्वारा अपने फ्रेंड की ब्यूटी को अमर कर देता। पोइट इज वेरी मच सैड टू थिंक that as everything is destroyed with the passage of time, so the beauty of his friend will also be destroyed with the passage of time. Nobody can save this beauty from destructive power of time. It is true that it is time which gives birth to beauty. It is time that will spoil, that will ruin, that will destroy beauty. Nobody can save it. But the poet has
found out a trick. He has decided to use his art. What he has done? He has described the beauty of his friend in his sonnets. Now it will become immortal. Now time cannot destroy it. So with the help of his art, he has made the beauty of his friend immortal. So this is beauty and art. Clear?